हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आ चुका हूं एक धमाकेदार वीडियो लेके। दोस्तों लास्ट की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको और आज की वीडियो तो उससे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में तो मैं एक ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूं जिसने नाक में दम कर रखा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये 6th क्लास से लेकर शायद ये कॉम्पिटेटिव हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और आज तक इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है और निकालेगा भी कैसे, क्योंकि शुरू से ही हमें ऐसा बताया गया है कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी चीज के बारे में, वो उसका नाम है अनसीन पैसेज। शौक लगाना बिल्कुल लगेगा। अब आप कह रहे हो सर क्या पढ़ा रहे हो, अनसीन पैसेज पढ़ाने वाली चीज है, ये तो हम बचपन से ही ऐसे करते हुए आ जाते हैं, बस हो जाता है। लेकिन दोस्तों यही तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम अनसीन पैसेज को बहुत लाइट ले लेते हैं। यकीन मानना, अगर आप अनसीन पैसेज को ध्यान से कर लो ना, तो आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पास हो जाओगे। लेकिन वही वाली बात है, बचपन से ही हम वही इधर करा लो जी हो गया, बहुत लाइट लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज एक बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, कि स्पेशल वीडियो। पूरे YouTube पे आपको इस तरह की वीडियो देखने को कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पैटर्न लेके आया हूं आपके लिए सिर्फ। लेकिन वीडियो शुरू करूं इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकन जो दिख रहा है उसको जरूर दबा देना। और वीडियो को शेयर तो आप बहुत ज्यादा करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है पूरे YouTube पर। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो एक आपको अच्छे मार्क्स दे देगी। और ये सेक्शन ए है, स्टार्टिंग में ही आता है। अगर स्टार्टिंग का ही अच्छा नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं और अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत स्पेशल होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पैसेज होते हैं उसमें गलती क्यों होती है, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूं। वैसे तो हम बचपन से ही एक इस तरीके से करते हैं कि जहां पे वर्ड मैच कर रहा हूं वहां पर हम पैसेज कर देते हैं। लेकिन इसकी आज मैं एक बिटर ट्रूथ बताता हूं आपको, क्या इसकी कड़वी सच्चाई है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम कहाँ फंसते हैं। देखिए, मैंने एक छोटी सी हिंदी लिखी है, हालांकि हिंदी है लेकिन क्वेश्चन पेपर जो आता है वो इंग्लिश में आता है, तो वहाँ तो हमारे वैसे वर्ड समझ में नहीं आते। लेकिन मैंने हिंदी का एग्जांपल लिया है और आपको ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि हम क्यों गलत होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक अनसीन पैसेज का नाम दिया है मैंने, एक छोटी सी शाहजहाँ मुमताज़ की कहानी लिखी है ताजमहल के ऊपर। देखते हैं क्या है। देखिए, शाहजहाँ मुमताज़ से प्रेम करता था, उसने मुमताज़ के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया। ताजमहल में मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्रें हैं। आगरा मुगलों की पहली राजधानी थी। आगरा में दूसरा ताजमहल भी बनने वाला था। तो ये कुछ लाइनें हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये करता हूं कि ताजमहल आगरा में ताजमहल कहाँ था, ताजमहल कहाँ था, सिर्फ इतना क्वेश्चन करता हूं मैं, अब आपका दिमाग घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ वर्ड टू वर्ड मैच करते हैं। तो यहाँ पर जो ताजमहल है ये एक सिर्फ वर्ड है, एक पॉइंट है। मान लीजिए सपोज यही इंग्लिश में होता तो आप लोग क्या देखते हैं। अब इतनी तो अच्छी इंग्लिश है नहीं कि आप एक एक वर्ड देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ताजमहल वर्ड देखेंगे। अब ताजमहल देखो कितनी जगह आया है, एक यहाँ पे आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैच है, क्योंकि वहाँ पे तो हम ये हिंदी तो देखते नहीं है कि क्या है लॉजिक, इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास कि हम बिल्कुल डिक्टो एक एक चीज़ देखें। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जो दूसरा वर्ड अगर यहाँ मैच करेगा, जैसे मान लो ताजमहल, शाहजहाँ का ताजमहल कहाँ था, मान लो ये है, तो वैसे तो हमें आंसर पता आगरा में था। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर यही चीज़ इंग्लिश में आती तो हम क्या देखते, सर्च करते ताजमहल ताजमहल। तो ताजमहल 3 जगह है। अब आंसर क्या लिखोगे भाई, यहाँ लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे। तो अगर ये लिखोगे तो उसने मुमताज़ के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया, तो आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ताजमहल में मुमताज़ की और शाहजहाँ की कब्रें थी, तो ये मैच करेगा? बिल्कुल मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहा है ताजमहल कहाँ था, वो क्या नाम है, एग्जिस्ट कहाँ था। तो यहाँ पे ये तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, अगर ये देखोगे तो ये भी गलत और ये देखोगे ये तो फिर है ही गलत। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो, हम वर्ड टू वर्ड जो मैच करते हैं ना वो तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी इंग्लिश हमारी नहीं होती कि हम एकदम डिक्टो बनाते हुए जाएं। तो यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से इसको ट्रीट करें। जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस आप उसे फॉलो करो, उसमें आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया लॉजिक? तो देखो दोस्तों, इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि मैंने जो तरीका बताया आप इसको फॉलो करें।
वरना नतीजा आपने देख लिया है कि जो समझ में नहीं आता है, जिसके इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनके लिए कितनी मुश्किल है और टीचर आपके मार्क्स ज़रूर काट लेगा। देखो मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, लास्ट तक वीडियो देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, वाई के क्वेश्चन जो करा जाएगा वो वाई से करा जाएगा, मतलब वाई से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पहला क्वेश्चन वाई से ही आएगा, लेकिन वाई से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर क्वेश्चन वाई से आएगा, जैसा कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बताया था, सबसे पहले मैंने आपको क्या करना है, वाई से अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको सबसे पहले देयरफॉर, हाँ उससे पहले मेरे को एक चीज बताने दो। देखिए पैसेज, सबसे पहले ऊपर आपने हेडिंग डाल दी अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज है या सीन पैसेज है कोई फर्क नहीं पड़ता, अनसीन पैसेज ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ये बाहर से आता है, इसके आंसर तो कोई मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज के शुरू के 2 शब्द लिख देना है। देखो जैसा कि आप देख सकते हो, तो देखिए ये है एक अनसीन पैसेज, एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो देखिए एक पैसेज है, ये इतने पॉइंट है इसके अंदर और आप देख सकते हैं इसके पीछे क्वेश्चन आंसर है। पहले मल्टीपल चॉइस है एमसीक्यू वाले में और फिर उसके बाद ये वैसा क्वेश्चन है जिसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले देखो मैं आपको बताता हूँ अनसीन पैसेज में क्या करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, 2 शब्द शुरू के लेते हैं पैसेज के। देखो ये रहे 2 शब्द शुरू के, ये वाले ये ले लिए पैसेज के। इस पैसेज के अंदर शुरू के 2 शब्द लिखना है, फिर क्या करना है, डॉट 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 करना है। देन आपको लास्ट में जहाँ ये पैसेज खत्म हो रहा है, अब देखते हैं पैसेज खत्म कहाँ हो रहा है। तो ये पैसेज देखिए यहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ये जो 2 शब्द लास्ट के हैं ना, ये लिखना है हमें। तो इतना करने के बाद ये सिर्फ एकदम फॉर्मेलिटी होती है ताकि जो है ना इससे ये पता चल जाए कि ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, ये हम अनसीन पैसेज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद देखो वाई से अगर क्वेश्चन आता है फिर क्या करते हैं। देखिए अगर वाई से, देखो ये वाला ले लेते हैं, वाई डिड द टिग्रेस स्पिट एट द क्यूब्स। अब मुझे इसका मतलब हिंदी में जानने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो इतना पता है अगर वाई से क्वेश्चन आए मेरे को क्या पैटर्न फॉलो करना है। हमारा अगर वाई से क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, देखिए तो क्वेश्चन अगर वाई से आता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देयरफॉर लगाना है। लेकिन देखो वाई से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं एक पर डिपेंड नहीं होऊंगा ताकि टीचर को डाउट हो जाए कि ये बंदा एक ही चीज लिखे जा रहा है। तो मैं क्या करना है, देयरफॉर लगाना है। कभी कभी सो लगा देना है, सो का मतलब भी इसलिए होता है। और तीसरे नंबर पर दैट्स वाई, यानी कि वैरायटी लानी है, कभी सो लगा दिया, कभी देयरफॉर लगा दिया, कभी दैट्स वाई लगा दिया, ये सब चीजें करना है। देन आपको क्वेश्चन लिखना है शुरू के 2 शब्द छोड़कर। शुरू के 2 शब्द छोड़कर मतलब WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ड छोड़ देना है। देन आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि देखो जवाब ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ होता है। ठीक है, देन आपको लास्ट में बिकॉज लिख देना है। बिकॉज का मतलब क्योंकि। उसके बाद लास्ट में आके आपको आंसर लिखना है पैसेज में से ढूंढ कर, यानी कि जो आप बचपन से करते आ रहे हो, फिर करना, कोई एतराज वाली बात नहीं। लेकिन उससे पहले ये सब चीजें जरूर कर लेना, नहीं तो मार्क्स आपके हमेशा कटते आ रहे हैं, अब भी कट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो अगर आप ध्यान दे लोगे तो हो सकता है भाई कुछ चेंज हो जाए, डेफिनेटली होगा यार, टेंशन मत लो, बस आप इसको फॉलो करो। तो मैंने आपको ये एक फॉर्मेट बताया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसी में से हम एक क्वेश्चन लेंगे, पैसेज देखेंगे और फिर उसी के हिसाब से जवाब देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में इसके अंदर ये क्वेश्चन है। तो देखो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाई डिड द टिग्रेस स्पिट एट इट्स क्यूब, यानी कि ये क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, जनरली ये वर्ड मैच करते हैं, तो देखते हैं इसके वर्ड कहाँ से मैच हो रहे हैं। आप देख सकते हैं वाई से क्वेश्चन है, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, हिंदी की जरूरत है ही नहीं, वैसे भी हिंदी हो ही नहीं पाती, ये निकल ही नहीं पाती, सेंस बन ही नहीं पाती इतने कम टाइम में, ऐसा नहीं, जरूरत ही नहीं है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, वाई देखा। अब देखो मैंने क्या करना है, मेरे को अपने पैटर्न फॉलो करना है। यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो देयरफॉर, जैसा कि पैटर्न के हिसाब से देखो मैंने देयरफॉर लगा दिया, पहले इस बार देयरफॉर लगाया है। फिर मैंने क्या करना था, शुरू के 2 शब्द छोड़कर, देखो वाई और ये हेल्पिंग वर्ब, इसे छोड़ दो और पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दो। देखो द टाइग्रेस स्पिट, सेकंड फॉर्म लगा दी यहां पर, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से लगा रहा हूं मैं, एट इट्स क्यूब। तो ये यहां पर पूरा क्वेश्चन उतार दिया मैंने, देयरफॉर लगाया, 2 शब्द छोड़े, क्वेश्चन उतार दिया। समझ में आ रहा है यहां तक? देन क्या करना है मेरे को, बिकॉज करना है, बिकॉज देखो लिख दिया मैंने। अब क्या है, एक वर्ड देखो, इन दिस पैसेज, ये जरूर लिख देना ताकि उसे ये हो जाए कि बंदे ने पैसेज में से ही लिखा है, इन दिस पैसेज, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा और बढ़िया से एकदम लाइनें आ जाएंगी यहां पर। अब उसके बाद लास्ट में मैंने क्या बताया था, आंसर लिखना है पैसेज में से ढूंढ कर। चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर।
ये तो स्टार्टिंग है तो मुश्किल होगा। यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि और गेट टिग्रेस या स्पिट, कुछ ऐसा वर्ड यहाँ पे मिल जाए हमें। आई हैव नेवर मदर। टिग्रेस का मतलब एक तरह से शेरनी होती है, तो यहाँ वह डार्कनेस वगैरह देख सकते हैं जी। टिग्रेस कॉल्ड द क्यूब इट इमिटिंग ये क्यूब्स। देखो टिग्रेस और क्यूब तो आ रहे हैं, देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है। एक स्पिल्डर वाला वर्ड और मिल जाए हमें। देखिए स्पिटेड यहाँ पे आ गया, तो द मदर, अब मुझे पता नहीं वहाँ पे इसकी हिंदी क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है ये वर्ड मैच कर रहा है। द मदर स्पिटेड एट देम सो फ्यूरियसली दैट दे डबल बैक इट्स हील। तो हम क्या करेंगे, ये बस यहाँ से जो भी आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर, या बीच में भी आप इसे ख़त्म कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, वर्ड मैच करे वहीं, जो कि आप लोग भी करते हो, मैंने भी यही करा। तो वर्ड जहाँ मैच कर रहे थे मैंने इस तरह से इसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो देखा आपने आंसर, और वही आंसर अब मैं लिख रहा हूं उसमें से थोड़ा सा काट पीट कर। तो देखो, दे डबल्ड बैक टू इट्स हील, जैसा कि आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, दे डबल्ड बैक टू इट्स हील्स। बस ये आंसर हो गया, इमीडिएटली पूरा आंसर हो गया। तो इसका फायदा क्या हुआ? अब फायदा क्या हुआ? आप कहोगे सर आपने तो वही बताया जो हम करते हैं। बिल्कुल वही बताया दोस्तों, लेकिन आपको पता है डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो वो टीचर की नजरों में आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। देखो जैसे पूछ रहा था वो कि क्यों टाइगर जो शेरनी थी स्पिरिट थूका उसने क्यूब्स पर, मतलब जो भी हो इस तरह से हिंदी। तो देखो मेरा आंसर कितना सटीक बैठ रहा है, इसलिए जो टाइगर नहीं थी उसने क्यूब्स पर थूका या जो भी करा, बिकॉज क्योंकि जैसा कि इस पैसेज के अंदर, ठीक है, उसने ऐसा करा, ये सब मैच कर दिया और उसके बाद ये आ गया। यानी कि देखो यहां तक तो गारंटी है कि आंसर नंबर कटने वाले ही नहीं है। यहां तक का मतलब समझते हैं आप, 80% आपका आंसर हो चुका है, 20% कौन टीचर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहां तक आपका आंसर सटीक जा रहा है। और वो जो लिखते हैं ना हम, उसका मीनिंग ये आपको पता है, अभी बता दिया मैंने मीनिंग क्या होता है, कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो यही लॉजिक है। मैं आपको ये नहीं कि क्या नाम है पैसेज को बिल्कुल एकदम पढ़वा के करके, देखो मुझे भी पता है पैसेज एक बहुत लेंथी चीज है, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं बिल्कुल आपको जो आप मांग रहे हैं ना वो चीज लाऊंगा, और वो ऐसी चीज होगी वो शायद ही आपको कहीं मिले, वही चीज कराऊंगा रियल में। अभी तो देखो एग्जाम आपके करीब है, तो मुझे ये चीजें करवानी पड़ेंगी। ये भी बेस्ट है, बेहतर है काफ़ी, जिससे आप जो आप करते हो उससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन आने वाली वीडियो में और फाइनल एग्जाम से पहले मैं वादा करता हूँ आपसे वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा, और वो बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से रियल लीगल, लीगल तो नहीं कहूँगा, मतलब सही तरीके से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल किसका दिया, वाई का, बाकायदा मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगा हाउ या व्हाट से, ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, हाउ या व्हाट, बड़े चिंटू तरीके से बताऊंगा, कुछ नहीं करना। पहले फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है। देखो ये चीज बार बार मत लिखना, एक ही बार लिखना है पैसेज। कहीं तुम सोचो कि शुरू के 2 शब्द छोड़ के और बाद के वो हर बार लिखना, नहीं, सिर्फ पैसेज में एक बार लिखना है ऊपर, देन क्वेश्चन आंसर चालू करना है, ठीक है। तो देखो हाउ या व्हाट, भाई इससे पहले वीडियो शुरू करूं यार, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना तो बनता है यार, ठीक है। चलो देखो व्हाट और हाउ से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। देखो फ्रॉम दिस पैराग्राफ, जाहिर सी बात है हम पैराग्राफ ही होता है पैसेज में, तो हमने क्या लिखा है, इस पैराग्राफ से, ये मेरी खुद की लाइन है अट्रैक्ट करने के लिए टीचर को, ठीक है। फ्रॉम दिस पैराग्राफ यानी कि इस पैराग्राफ से आंसर पैसेज में से छाटेंगे, अभी देखेंगे कैसे छाटना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे इन दिस वे, इस तरह से, एक दूसरा वर्ड और ले लिया है मैंने, थस, क्योंकि बार बार इन दिस वे थोड़ी लिखेंगे, तो थस का मतलब होता है इस प्रकार, यानी कि इन दिस वे लिख दो या थस लिख लो, इसका मतलब होता है इस तरह से या इस प्रकार से। फिर क्वेश्चन शुरू के 2 शब्द छोड़कर, 2 शब्द जरूर छोड़ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन लिया है, ये एक पैसेज है, देखिए क्वेश्चन पेपर देखिए। तो देखिए एक पैसेज है, अनसीन पैसेज ही है ये एक पैसेज की शुरुआत है। देखिए मैंने बताया था स्टार्टिंग के 2 शब्द लिखना है, फिर डॉट 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 करके फिर लास्ट के जहाँ पर भी पैसेज खत्म हो रहा है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में, जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है इसके अंदर हाउ से क्वेश्चन अगर आता है या वाट से आता है तो कैसे करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमें मिला है यहाँ पर, हाउ कुड आर्ट एंड लिटरेचर फ्लोरिश इन मेवाड़। तो ये यहाँ पर मैं 2-4 वर्ड मैच करते हुए चलूँगा, आर्ट, लिटरेचर, फ्लोरिश या मेवाड़, जो भी मिल जाए इसमें से हम मैच करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपने देख लिया क्वेश्चन कैसे, अब देखो कैसे करना है। क्वेश्चन है क्या, देखो
हाउ कुड आर्ट एंड लिटरेचर फ्लोरिश इन मेवाड़। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है हाउ से क्वेश्चन आया है, मुझे हाउ वाले रूल फॉलो करना है। देखिए कैसे करना है। फ्रॉम दिस पैराग्राफ, देखो फ्रॉम दिस पैराग्राफ आ गया। अब यहां पर जो है देखो, अब तुम क्वेश्चन पेपर में देखो तो देखते हैं यहां पर कहां से वर्ड ये मैच हो रहा है। तो पैसिव शुरू में तो होगा नहीं, यहीं कहीं देख लेते हैं। लिटरेचर जो भी आएगा, लाइफ पीपल मेवाड़ मस्ट हैव पीसफुल प्रोस्पेर ड्यूरिंग ये वो। लिटरेचर और देखो आर्ट एंड लिटरेचर एज वेल एज लविंग, और देख लेते हैं खैर और मैच हो जाए। मेवाड़ लवली चेयरफुल, ये देखो मैं इस तरह से देख रहा हूँ जैसे बच्चे को देखने का तरीका होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में पेपर में कि हम इतना इनको डीपली पढ़ें, क्योंकि अगर सब सारा टाइम इसमें लगा देंगे तो बाकी चीज़ें कैसे करेंगे। तो जनरल फैक्ट मेवाड़ आर्ट एंड कल्चर एडमिस एग्रेशन मेलोडीज लिटरेचर एंड आर्ट, हाँ 2-3 वर्ड तो मिल गए। देखो लिटरेचर एंड आर्ट फ्लोरिश एंड क्रिएटिव परस्यूट लिटरेचर एंड, मुझे ये तो लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें 2-4 वर्ड हमारे मैच कर गए। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए यहीं से लिख देते हैं ये अपना, या तो यहाँ से या यहाँ से बेस्ट रहेगा। यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक कर देंगे या यहीं तक भी कर देंगे या एक यहाँ तक भी कर देंगे हम लिटरेचर तक, तो भी सही रहेगा। तो देखो जहाँ वर्ड मैच करा मैंने वहाँ पर टिक लगा दिया। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो वाला प्रोसेस ज़रूर अपनाना। तो ये हाउ से क्वेश्चन था, इसी तरीके से वाट से भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे ढूंढना है। ठीक है, देखने के बाद देखो मैंने उसमें से छोटा सा आंसर लिख लिया, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि 1-1.5-2 नंबर के चक्कर में इतना बड़ा करके फायदा क्या यार, टाइम भी खराब करो और फिर गलत भी हो जाए, फायदा क्या। तो मैंने क्या करा है, एडमिस्ट ये वाली लाइन लिख दी, एग्रेशन एंड ब्लड शेड लिटरेचर एंड आर्ट फ्लोरिश, जहां तक मैच कर रहा था जैसे कि आप लोग करते हो वो कर दिया, क्योंकि ये बीच में आ गई है, इतना कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये होने के बाद जब मेरा पूरा आंसर हो गया, फिर मैंने क्या करा, इन दिस वे, इस तरह से फिर मैंने क्या करा, क्वेश्चन उतार दिया, शुरू के 2 शब्द छोड़कर। देखो आर्ट एंड लिटरेचर, देखो फ्लोरिश इन मेवाड़ आ गया। तो भाई ये कब करना है, ये हाउ या वर्ड से आए, वर्ड से भी ऐसी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो कितना तगड़ा प्रेशर मैंने आपको उतार दिया कि पैसेज में यार क्या करते थे, डायरेक्ट नहीं करना है दोस्तों, नंबर कटेंगे, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ध्यान रखना इस चीज़ की। आपके नंबर कट सकते हैं अगर इस तरीके से करोगे ना, तो बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में जाएंगे और बहुत सही जवाब आएगा। देखो जैसे इस पैराग्राफ में ये जो भी आंसर है, इस तरह से इसने ऐसा किया, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं एक दूसरे तरीके से किस तरह से और तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं। देखो क्वेश्चन हु से, हुम से, हुज, विच, व्हेन, वेयर, नेम, इससे भी कई बार आ जाते हैं। मैं तो आपको पूरा ही बताऊंगा, मैंने जब गारंटी ली तो मैं पूरी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो बड़ा ही चिंटू आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए क्या करना है, देखिए आंसर लिखना है 1 या 2 शब्द का ही होगा, क्योंकि भाई वो हु पूछ रहा है, जगह पूछ रहा है, वेयर में और वैन में टाइम पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ 1 या नाम पूछ रहा है, 1 या 2 चीजें ही पूछ रहा है वो। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी स्टोरी तो लिखने की जरूरत है नहीं, इसके अंदर सिंपल जो आंसर रियल होगा वो आपको पता होगा, वो आप देखकर लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर 1 या 2 शब्द का जो ओरिजिनल आंसर है वो लिखना है। फिर आपको क्वेश्चन शुरू के 2 शब्द, शुरू के 2 शब्द, अब 2 शब्द तो छोड़ने ही पड़ेंगे, और पूरा का पूरा क्वेश्चन कर देना। इस तरह से हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सर, उसी पैसेज में से एक क्वेश्चन है, हु इज द अर्लीस्ट किंग ऑफ द मेवाड़ मेंशन इन द पैसेज। तो इसके अंदर तो आंसर जो होगा 1 वर्ड का ही होगा, ये तो आराम से देख सकते हो आप, आराम से इसे ढूंढ सकते हो कि हु से पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि कौन राजा था स्टार्टिंग में मेवाड़ के। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर में आपने देख लिया होगा। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन था Who is the earliest king of मेवाड़ mentioned in this passage। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखो in this passage from the paragraph, देखो ये मैंने क्रिएट करे हैं एक तरह से, ये कुछ इस तरह से, ये देखो मतलब एग्जामिनर भी चाह रहा है कि आप इन चीजों को यूज करो, समझ रहे हो। देखो इन दिस पैसेज, तो अगर मैं इन दिस पैसेज फ्रॉम द पैराग्राफ कुछ इस तरह से अगर वर्ड यूज करता हूं तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, आप यूज कर सकते हो अपने आंसर को बढ़ाने के लिए, तरीका अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलो वो एक अलग चीज है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, अब देखो कैसे करना है। क्वेश्चन देख लिया आपने, अब देखो जैसे हु पूछ रहा है तो आंसर 1 या 2 शब्द का होगा। देखो देखो शुरू में दे दिया, महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर मेवाड़ ओनली 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल तक उन्होंने राज किया। तो महाराणा प्रताप ही इसके अंदर आंसर होगा। तो देखा आपने,
तो ये आंसर था। आंसर क्या था? महाराणा प्रताप सबसे शुरू में ही था। देखो ठीक है, महाराणा प्रताप इज, देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन महाराणा प्रताप, इसमें एक वर्ड छोटा है, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, इतनी ग्रामर तो आपको पता होगी। तो महाराणा प्रताप इज द अर्लीस्ट किंग मेवाड़ मेंशन इन दिस पैसेज, पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दिया। कुछ हुआ इसमें? एक शब्द लिखना था, लेकिन दोस्तों बहुत ध्यान से करना, अगर ये एक वर्ड गलत हो गया ना, आंसर खराब है आपका, इसलिए गौर करना इन चीज़ों पे। तो देखा आपने, मैंने आपको हर तरीके से बता दिया। इसके अलावा तो भाई डिस्क्राइब तो अब मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरीके से कर लो। अगर डिस्क्राइब या मेंशन इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वैसे आते नहीं है, क्योंकि ये एक या दो नंबर के आते हैं, तो वो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो सबसे कठिन होती है। वो तो उसका तो कुछ हिसाब है ही नहीं, मतलब, लेकिन फिर भी मैंने देखो, अगर शायद आपको पसंद आए, भाई देख लेना। मैं नहीं श्योर हूँ कि ये 100% सही है, लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा आपका, चला सकते हो आप इससे। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो है सेम मीनिंग। चलिए इसे और देख लेते हैं। तो दोस्तों जिसके बारे में बता रहा था वो है सेम मीनिंग, जो कि पैसेज के अंदर वो कौन सी सेम मीनिंग होती है, सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। 1-2 नंबर के चक्कर में हम लग जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। लेकिन देखो, जैसे ये आपको पेपर में दे रखा है, देखिए दोबारा से मैंने कोई पैसेज लिया है, लेकिन मुझे इस बार जो है इसके अंदर सेम मीनिंग और उसका पता करना है, जो कि इसके अंदर आती है। ये यहाँ पर क्वेश्चन MCQ वाले हैं। और जी देखिए यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आई क्वेश्चन जो है, इसके अंदर सरप्राइजिंग एंड एविडेंस। तो ये क्या कह रहा है? फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम एज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसका सेम मीनिंग, सिनोनिम्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम मीनिंग वर्ड यूज़ करा है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कुछ, वैसे तो ये तरीका मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना करने से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड के पीछे नेस या फुल लगा दो, किसी भी शब्द के पीछे। तो हालांकि सेम मीनिंग नहीं बनता, लेकिन हाँ आप छोड़ोगे तो इससे बढ़िया तो कुछ लिख ही दो। ठीक है, नहीं तो आप पैसे में जो दिल करे ऊपर वाले का नाम लेके लिख दो कुछ भी, लेकिन मैंने बस ऐसे लिख दिया, देख लो आप। देखो जैसे ब्यूटी का ब्यूटीफुल हो गया, फुल लगा दिया, तो ये हालांकि कहीं मैच नहीं कर रहा। काइंड का काइंडनेस हो गया, ठीक है। और सरप्राइजिंग का सरप्राइजिंगनेस। देखो क्वेश्चन पेपर देखो, तो देखा आपने यहां पर 1-2 वर्ड दे रखे हैं, सरप्राइजिंग एंड एविडेंस। तो इसके अंदर सरप्राइजिंगनेस या एविडेंसनेस, हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ भाई, इस पे विश्वास मत करना। ये वाली चीज़ जो है सेम मीनिंग, ये आप खुद करना। ये मैंने एक तरीका बता दिया, छोड़ोगे तो कुछ तो लिख दो, क्या पता टीचर हो सकता है मार्क्स दे दे। ठीक है, तो देखा आपने, ये था पूरा पैसेज का तरीका। और ये एग्ज़ाम के लिहाज से मैंने आपको करा दिया है कि जल्दी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मैंने करा दिया इसे, लेकिन मैं बोर्ड तक आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पैसेज को बिल्कुल तरीके से बताऊंगा। हालांकि ये तरीका बहुत बेस्ट तरीका है, आप इसे करके देखिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये चीज़ जो आपको कुछ यूनिक देखने को मिली होगी, तो मैं बस यही चाहता हूँ आप लास्ट तक बने रहें। और मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश है, रियल में इसमें अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर वीडियो में कुछ थोड़ा सा एरर लगाओ, कुछ लगाओ, तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आप इस पर ध्यान दीजिए। ये 11-12 दोनों के लिए था, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, इसी के हिसाब से करिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। देखिए आपने क्वेश्चन पेपर को भी दिखा दिया मैंने, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बता दिया। तो इस पर फोकस करें, मेहनत करिए और बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।